नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्टोरी या यूं कहें कि आज हम एक ऐसे सच से हम आपको सरोकार कराने जा रहे हैं जो सच आज के युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। कहां हम जा रहे हैं, सिर्फ युवा पीढ़ी को ही नहीं, अभिभावक को भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। इस एक छोटी सी मोबाइल ने किस तरीके से पूरी दुनिया को बदल दिया है, हमारे युवाओं की सोच को बदल दिया है। इस स्टोरी के सहारे हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं। आज प्रेम, प्यार, धोखा और फिर खेल खत्म कोई नई बात नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में दशकों पहले से इस तरीके की कहानी, इस तरीके की स्टोरी, इस तरीके की घटना के मीडिया में सुर्खियों बटोरती रही है। लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं हमारे बिहार के गांव में होने लगा है। बड़े शहरों में जो घटनाएं घटती थी तो मीडिया का अटेंशन तुरंत वहां पहुंच जाता था, मीडिया की पूरी टीम पहुंच जाती थी, हाई प्रोफाइल मामला होता था। लेकिन हमारे बिहार के गांव में रोजाना कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन न मीडिया में सुर्खियां बटोर पा रही है, न है इस तरीके की घटना को रोकने को लेकर प्रशासन, पुलिस और समाज सोच रही है। क्योंकि देखिए, ये घटना रोकना मुश्किल है। आज जिस तरीके से मोबाइल लोगों के बीच कनेक्टिविटी को बहुत आसान कर दिया है, सोशल प्लेटफॉर्म लोगों को करीब लाने में कह सकते हैं कि सेकंड का वक्त नहीं लगता है। ऐसे दौर में प्यार, दोस्ती स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हम हद पार कर जाते हैं। यह है स्नेहा, मुंगेर की रहने वाली है, जेएनएम की पढ़ाई कर रही थी भागलपुर में, जेएनएम कॉलेज में नर्सिंग का पढ़ाई कर रही थी। उसी पढ़ाई के दौरान 2022 में यह नीरज, इससे इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गया। नीरज पूर्णिया का रहने वाला है और स्नेहा मुंगेर का, पढ़ाई कर रही थी भागलपुर में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिस परिवेश से स्नेहा आ रही थी, उस परिवेश में माँ के द्वारा मोबाइल पे नजर रखना, बेटी हमारी पढ़ाई के साथ साथ वहां क्या कर रही है उस पर नजर रखना संभव ही नहीं था। खुद वो मोबाइल नहीं चलाती थी। 16 जनवरी को स्नेहा कॉलेज खुलने के बाद भागलपुर जाती है और 18 तारीख के बाद अचानक मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो जाता है। फिर उससे कोई बातचीत नहीं होती है। मोबाइल स्विच ऑफ होना आज की तारीख में तत्काल लोगों के मनों में एक अलग तरीके की आशंका घर करने लगती है। मोबाइल स्विच ऑफ मतलब कहीं जिंदगी स्विच ऑफ तो नहीं हो गया। आनंद फानन में स्नेहा के माँ पिताजी कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज में लड़कियों से, जो उनके साथ पढ़ने वाले लड़के लड़की हैं, उनसे वो पूछताछ करना शुरू करते हैं। कॉलेज उनके प्रोफेसर से पूछताछ करना शुरू करते हैं। इसी दौरान स्नेहा के एक लड़की जिससे उसका सबसे घनिष्ठ रिश्ता था, छात्रों ने बताया कि स्नेहा अक्सर इसके साथ घुमा करती थी, स्वाति के साथ। माँ पिताजी स्वाति के पास गई। माँ पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल था। सब उसी परिवेश के, जेएनएम पढ़ने वाले लोग उसी गरीबी परिवेश के बच्चे बच्चियां होती हैं। ढाढ़स बढ़ाया गया, कहा कि एक नवीन नाम का लड़का जो पूर्णिया का रहने वाला है, उससे उसका पिछले 3-4 वर्षों से प्यार मोहब्बत चल रहा था। वो अक्सर आता था यहाँ मिलने के लिए। वो वहीं भागलपुर से पढ़ाई करके पूर्णिया में नौकरी कर रहा है। सो इसका ये मोबाइल नंबर है और वहां उसका घर है। लड़की के माँ पिताजी भागे भागे पूर्णिया पहुंचे।
नवीन से मुलाकात की। नवीन ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो वो आई नहीं है। हाँ, हमारी उससे बातचीत होती थी, लेकिन इन दिनों बातचीत नहीं हो रही है। बहुत कोशिश किया, बहुत मिन्नतें मांगी कि बेटा कुछ बताओ, मेरी स्नेहा कहाँ गई, लेकिन नवीन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। थक हार कर माँ पिता लौटकर मुंगेर आ जाती है और फिर मुंगेर में केस दर्ज करती है, जिसमें वो नवीन को एक्यूज बना देती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नवीन नामजद अभियुक्त था, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लंबी पूछताछ के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला कि स्नेहा का हुआ क्या है। हाँ, बातचीत के स्नेहा का नवीन से हो रहा है ऐसा सीडीआर में आया कि लंबी बातचीत हो रही है, लेकिन घटना के दौरान 48 घंटे से नवीन से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। केस यहीं फंस गया कि आखिर अगर नवीन के पास अगर ये जाती तो बातचीत होती, लेकिन नवीन से इसकी कोई बातचीत नहीं है। पुलिस के लिए जो है सो ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो गया। लेकिन उस सीडीआर में खंगालते खंगालते ये बातें पता चली कि स्नेहा की बातचीत नवीन से नहीं हुई है, लेकिन उसका मोबाइल का लोकेशन भागलपुर से पूर्णिया तक है, और मां से वो जिस दिन बात की है, आखिरी बातचीत 18 को, वो पूर्णिया से ही बातचीत की है। और पूर्णिया से जिस टावर लोकेशन से बातचीत हुआ है, उसी टावर लोकेशन में नवीन भी रहता था। तो ये तो तय हो गया कि वो पूर्णिया गई है और नवीन के लोकेशन के आसपास वो कहीं रुकी हुई है। फिर पुलिस की टीम रिमांड पर नवीन को लेती है और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ शुरू करती है, और उसके बाद उस सीडीआर के सहारे नवीन पर दबाव बनाना शुरू करते हैं कि क्या हुआ। तो अंततः नवीन ब्रेक कर गया, टूट गया, और नवीन ने बताया कि हमने उसके गला दबा के उसका खेल खत्म कर दिए हैं, और हम फलाने श्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिए, यह कहते हुए कि हमारी पत्नी है और इसके लिए हमने इतने पैसे दिए। संयोग ऐसा था कि आजकल श्मशान घाट में भी सीसीटीवी कहीं कहीं लगा हुआ है। तो ये जो बैठा हुआ तस्वीर आप देख रहे हैं नवीन का, उस श्मशान घाट में बैठा हुआ है जिस समय ये अपनी तथाकथित पत्नी कहने कहिए, जिसका ये अंतिम संस्कार कर रहा है। हालांकि वहां पे कोई एविडेंस तो अब मिलना संभव नहीं है, और डेड बॉडी को वो अंतिम संस्कार उसका कर दिया है। तो जहां अंतिम संस्कार के लिए जिस पंडित जी का, हालांकि पूरे श्राद्ध की जो प्रक्रिया है, अनुष्ठान है, उसके तहत नवीन ने अपनी प्रेमिका का अंतिम संस्कार किया। उस दौरान जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के तहत जिस डोम ने आग दिया, फिर आग जो पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया, वो सभी लोग लड़की के फोटो देखकर, जो आप देख रहे हैं, पहचान लिया कि हाँ यही लड़की है। इस आधार पर तो कह सकते हैं कि ये साबित किया जा सकता है कि स्नेहा की हत्या कर उसके अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन कोई ऐसा एविडेंस, अब ये पंडित जी, ये डोम कहाँ तक इस केस में स्टैंड लेते हैं, गवाही देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान करके इस केस का खुलासा कर दिया है। मतलब आप प्यार में इस हद को मत क्रॉस कीजिए। आप सामने वाले पर इतना भरोसा मत करिए कि आप उससे मिलने के लिए चले जाएं। और पूछताछ में उसने ये भी बताया कि मेरी शादी ठीक हो गई थी, और ये बात स्नेहा को पता चल गया
इससे वो काफी गुस्से में थे। हम लाख कोशिश की समझाने का कि तुम चिंता मत करो, माँ पिताजी शादी ठीक कर दिए, लेकिन शादी हम तुम्ही से करेंगे। लेकिन इस बातचीत में विवाद इतना बढ़ गया कि हमें इस हद तक उतरना पड़ा। मतलब इस पूरी घटना से एक संदेश साफ है कि रिश्ता है तो है, मोहब्बत हो गया तो हो गया। उस पूरे रिश्ते से परिवार को अनजान मत रखिए। परिवार के अनजान रहने से आज क्या हुआ कि आज अंतिम दर्शन भी आपकी माँ पिताजी नहीं कर पाए, और आप के साथ जो कुछ भी हुआ और जहां हुआ वहां तक पुलिस का पहुंचना कितना मुश्किल था, ये भी आप समझ सकते हैं। इसलिए इस तरीके के रिश्तों को आगे बढ़ाने से पहले सोचिए, परिवार का कॉन्फिडेंस हासिल करिए, परिवार की सहमति लीजिए, तब फिर इस तरीके का कदम बढ़ाइए। नहीं तो आज की तारीख में जो चीजें दिख रही हैं, कब किसका कहां क्या हो जाए कहना मुश्किल है। तो ये जो प्यार, धोखा और फिर जो बातें हो रही हैं, उससे अगर आपको बचना है, उससे सावधान रहना है, तो कुछ तो अनुशासन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा।